मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में मोदी के नजदीकी माने जाने वाले जफर सरेशवाला को बाहर निकाल दिया गया। सरेशवाला की मौजूदगी पर कुछ मुस्लिम विद्वानों ने ऐतराज जताया था। बोर्ड की रविवार को जैसे ही बैठक शुरू हुई, वहां दुश्मनों को बाहर करो, मीर जाफर से तौबा तौबा जैसे नारे गूंजने लग गए। आयोजकों ने ऐतराज का कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि मोदी के भेजे हुए दूत यहां बैठे हुए हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। इस पर बोर्ड के आला पदाधिकारियों ने उन लोगों से बाहर निकलने को कहा जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। इसके बाद वहां बैठे जफर सरेशवाला भी बाहर निकलकर अधिवेशन परिसर से रवाना हो गए। बाद में बोर्ड की कार्रवाई शुरू हुई। बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने बताया कि सरेशवाला बोर्ड के सदस्य नहीं है और नियम के मुताबिक बोर्ड बैठक में सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। तो गुजरात के जाने माने बिजनेसमैन और नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके माने जाते हैं ये जफर सरेशवाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि ये वहां पर शामिल होने के लिए गए थे, जिसका विरोध किया वहां पर मौजूद सदस्यों ने और कहा कि नियम के मुताबिक सिर्फ बोर्ड का मेंबर ही इस तरह की बैठक में शिरकत कर सकता है। वहां पर हंगामा हुआ और अंत में जफर सरेशवाला को वहां से जाना पड़ा। उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए सरेशवाला के विरोध में कि ये मोदी के समर्थक हैं, मोदी के दूत हैं। केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, क्या जफर सरेशवाला की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि वहां पर उन लोगों का कहना था कि जो बोर्ड मीटिंग में आए हुए थे कि केवल सदस्य इस बैठक में शामिल हो सकता है, तो फिर क्या करने गए थे जफर सरेशवाला वहां? जी देखिए, शुरू से ही जब ये मीटिंग शुरू हुई तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि जफर सरेशवाला, जो कि नरेंद्र मोदी के काफी नजदीकी माने जाते हैं, गुजरात के बिजनेसमैन हैं, वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उनको इस बात के लिए राजी कर देंगे कि वे नई सरकार के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करें और इस मध्यस्थ की एक तरह से भूमिका निभा रहे थे। लेकिन कल जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, इन्हें करीब 11:30 बजे मीटिंग से बाहर जाने को कह दिया गया था और इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी अब्दुल रहीम कुरैशी का साफ कहना था कि न तो मेंबर थे और न ही इन्हें इस मीटिंग में आने के लिए इनवाइट किया गया था। यानी कि साफ हो गया कि फिलहाल बोर्ड का रवैया नरेंद्र मोदी को लेकर अभी तक लचर नहीं हुआ है। वे अभी बातचीत करने के सरकार से कतई इच्छुक नहीं और यही कारण है कि इन्हें भी मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जहां तक इनके जवाब की बात है तो फिलहाल इनका कहना है कि वे अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे वसन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जफर सरेशवाला का मुस्लिम संगठन विरोध क्यों करते हैं। जफर सरेशवाला के किस तरह के बयानों से मुस्लिमों में नाराजगी है, देखिए। और मेरे तरह और भी बहुत सारे जो लोग हैं, आज 12 साल से नरेंद्र मोदी के साथ जो जुड़े हुए हैं हम लोग, तो क्या हम लोग इतने अपाहिज हैं कि नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों की दुश्मन होते हैं, मुसलमानों से उनको नफरत होती है, मुसलमानों के किसी भी मसले पर उनको कोई फिक्र ना होती, और फिर भी हम 12 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल गलत है। इसलिए कि मोदी साहब का जो परसेप्शन है वो बाकायदा इसको कोशिश की गई। इन्हें 10-12 साल एक तबका था जिसको मोदी से दुश्मनी थी, उनको मुसलमानों से मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, ना उनको मुसलमानों के किसी मसले में कोई भी जरा भी कोई फिक्र नहीं थी। उनको मोदी साहब से अपना मसला था और मुसलमानों को कंधे पे इस्तेमाल करते थे। तो मोदी साहब तो बल्कि अभी नहीं, गुजरात का जब इलेक्शन जीते 2012 में, तो उस वक्त कहते थे कि बोले मैं अगर चीफ मिनिस्टर बन गया या बन जाऊंगा और अगर मुसलमानों के वोट के बगैर भी बन जाऊंगा तो चीफ मिनिस्टर तो बन जाऊंगा, लेकिन अगर 9% या 10% मुसलमान मुझसे नफरत कर रहा हो तो मैं गवर्नेंस नहीं कर सकता। और यही बात उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी थी कि यानी सबको साथ लेकर चलना, जो सबका साथ सबका विकास जब वो कह रहे हैं मोदी साहब, तो बिल्कुल अंदर डीपली उनके अंदर ये बात है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी साथ होने चाहिए। और वो तो कई मरतबा अपनी तकरीरों में उन्होंने इलेक्शन के जमाने में पार्लियामेंट में, अभी लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में ये बात फिर से दोहराई मोदी साहब ने। तो मोदी साहब की जो थिंकिंग है वो तो हमेशा से ये है और इसलिए कोई हमारे लिए नई बात नहीं है।